हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जिंजर लिली प्लांट के ऊपर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सिर्फ 6 इंच के पॉट में मैंने ये जिंजर लिली का बल्ब लगाया हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको इसको कब लगाया जाता है और इसकी केयर क्या होती है और इसमें क्या क्या हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, आज इसी का टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि 6 इंच के पॉट में इसकी ग्रोथ कैसी है। ये देखिए, ये सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी है। ये 6 इंच के पॉट में मैंने लगाया था। और इसे हमें लगाया कब जाता है, इसे आप आराम से फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी लगा सकते हैं, तीनों महीने में। अगर आप फरवरी में लगा देंगे या मार्च में लगा देंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने टाइम से बल्ब को लगाया है। और जैसे जैसे ये अच्छे से ग्रोथ होगी इसकी, तो आपको जल्दी इसमें फ्लावरिंग देखने को भी मिलेगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ही लेट कर देंगे तो आपको फ्लावरिंग भी फिर लेट देखने को मिलेगी। जिस समय पे आप लगाएंगे आपको उसी हिसाब से इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने फरवरी मार्च में लगा दिया तो आपको इसके जल्दी ही इसमें ग्रोथ नज़र आने लगेगी और जल्दी इसमें फ्लावरिंग नज़र आएगी। अगर आप लेट हो गए हैं तो आप इसे अप्रैल में भी लगा सकते हैं, पर अभी तो ये सब का टाइम चला गया है। अगर आपके पास प्लांट है तो उसकी देखभाल कैसे करें, बल्ब की कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है, बल्ब को आपको बस सुरक्षित रखना होता है। और इसमें जैसे ही फिर से आपके समर्स आते हैं, इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ये सिर्फ समर के टाइम पे ही फ्लावरिंग करता है और विंटर्स में ये फ्लावरिंग नहीं करता, क्योंकि आप सबको ही पता है विंटर्स के बल्ब्स अलग होते हैं और समर्स के अलग होते हैं। पर इसमें ग्रोथ आपकी ऐसा नहीं है कि आपका बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं विंटर आते ही, आपका कोई भी बल्ब ख़राब नहीं होता, बस उसको सुरक्षित रखना होता है। और ये मैंने बल्ब से लगाया था, जो मैंने इसे फरवरी मार्च में ही लगाए थे काफ़ी सारे बल्ब्स। और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो सबसे पहले मैं आपकी सॉइल बताती हूँ, इसकी सॉइल कैसे होनी चाहिए। आप इसकी सॉइल में आप 60% अपनी गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 20% ही सैंड ले सकते हैं और 20% कंपोस्ट। और इसको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फ्लावरिंग का, जैसे अगर आपकी फ्लावरिंग्स हो रही हैं और जैसे ड्राई फ्लावर हो जाते हैं तो आप उनको प्लीज़ रिमूव करा करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम उस फ्लावर को ऐसे ही रख देते हैं। कोई सा भी बल्ब्स में फ्लावर होते हैं, जब वो सूखने लगते हैं तो हमें उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। पर सब में नहीं, क्योंकि किसी किसी में होता है कि सीड्स बनते हैं, जैसे रेल लिली में सीड्स बनते हैं, अमरलस लिली में सीड्स बनते हैं, कुछ कुछ बल्ब्स में सीड्स बनते हैं। तो उसको ड्राई होने के बाद आप सीड बनाना चाहते हैं तो सीड्स बना सकते हैं और उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं सीड्स को। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसमें सीड्स नहीं बनते। जिंजर लिली में फ्लावर ड्राई होने के बाद हमें सीड्स देखने को नहीं मिलते, तो जैसे ही इसका आपको लगे कि इसमें फ्लावरिंग अभी सूख रहे हैं फ्लावर्स, उसको आपको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि उसको रिमूव करने के बाद ही आपको न्यू फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और न्यू ग्रोथ नज़र आती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसको हमेशा जो मिट्टी को है ना, नमी पसंद होती है, जैसे कि आप मेरी मिट्टी में भी देख सकते हैं। और बहुत अच्छी सॉइल है, देख सकते हैं आप, एकदम पास से दिखाती हूँ, ये देखिए सॉइल कितनी अच्छी है और बिल्कुल इसे नमी पसंद है। ऐसा नहीं है कि इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए, एकदम सूख जाए, ऐसी मिट्टी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको ऐसी नमी वाली ही मिट्टी पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कीचड़ वाली मिट्टी कर दें तो भी ये बल्ब सड़ने का चांस रहता है, तो ऐसा भी नहीं है, बस नमी होनी चाहिए। और इसको तो मैंने जबकि बारिश में रखा था तब भी इसमें कोई ऐसी वो नहीं हुआ, पर ज़्यादा भी बारिश का पानी ना, थोड़ा बहुत बारिश का पानी भी अगर इसको मिल जाएगा तो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और 6 इंच में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सिर्फ 6 इंच में है। पर मुझे अभी इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है 6 इंच में इतना बड़ा बल्ब लगा हुआ है। और अब इसको कम से कम आप 6 के बाद इसको 10 में लगा सकते हैं, आसानी से ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें आपको पीले रंग का भी दिखेगा और आपको इसमें वाइट कलर भी फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। इसको आप अगर आपने नहीं लगाए फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो आप इसे अगर रेडीमेड मिल जाते हैं
कई बार ऐसा होता है नर्सरी में ऐसे बल्ब्स वाले रेडीमेड उन्होंने रखे होते हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसकी बस इतनी सी केयर है, जैसे इसमें फ्लावर नज़र आए तो थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। अगर आप डीएपी का यूज़ करते हैं तो 4-5 दाने डीएपी के दे दीजिए। मैं डीएपी यूज़ नहीं करती क्योंकि वो केमिकल होता है, मैं ये सब नहीं यूज़ करती। अगर आप डीएपी का यूज़ करते हैं तो आप इसमें 4-5 दाने ही डीएपी डाल सकते हैं और आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छे फ्लावरिंग नज़र आएंगे। तो बस इतनी सी इसकी केयर है। आप ज़मीन पे भी इसे लगा सकते हैं और इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन पे आपको पता ही है, सिर्फ आपको उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, डीएपी के 4-5 दाने डाल दीजिए और इसको आप जैसे जैसे इसकी ग्रोथ नज़र आए तभी थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत सारी कंपोस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, पर जैसे जैसे ग्रोथ होती है आप थोड़ी थोड़ी सी इसे कंपोस्ट दे सकते हैं, 1 मुट्ठी के बराबर बस। और अगर आप इसे काफ़ी टाइम तक भी नहीं देंगे तब भी अगर ये ज़मीन पे लगा है तो इसको इतनी कुछ नहीं है। बस हाँ, टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई कर दीजिए, जैसे कि 15-20 दिनों में या 1 महीने में भी आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती बार बार भी। बस रूट्स को डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि रूट्स नहीं होने चाहिए डिस्टर्ब। बाकी अब देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। बस मैं इसको 10 इंच के पॉट में, जैसे ही मैंने सॉइल आपको बताई है वैसी सॉइल में मैं भी लगाऊंगी और 10 इंच में लगा दूंगी, 6 इंच में। आप सबसे पहले छोटे ही पॉट से शुरू करिए, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम 10-12 इंच के पॉट्स में ऐसे बल्ब्स लगाते हैं तो हम उसको 10-12 के हिसाब से ही पानी दे देते हैं, तो हमारे बल्ब्स गलने लगते हैं। सबसे पहले 6 से शुरू करिए, पल्स लगाइए, उसकी ग्रोथ हो जाए तो उसको रिपोर्टिंग करिए 10 से 12, जैसे कि आपके बल्ब का साइज़ हो उसके हिसाब से। आपको 10 में भी अच्छे से बल्ब्स ग्रो होते हैं, फ्लावरिंग देखने को मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 इंच का पॉट बहुत सही रहता है ऐसे बल्ब्स के लिए, तो आप उसमें लगा सकते हैं। और गुड़ाई महीने में 15-20 दिनों में, जैसे आपको लगे मिट्टी बहुत वैसे हो रही है और मतलब जैसे होते ना बहुत ही मिट्टी वो देती है, मतलब पत्थर टाइप लगने लग जाती है, तो थोड़ी बहुत वो गुड़ाई होनी ज़रूरी है। पर मेरी मिट्टी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि गुड़ाई हो, बस हल्की फुल्की आप कर सकते हैं। और बस ऐसी इतनी सी ही इसकी बस इतनी से ही हमारी जिंजर लिली की जानकारी थी। मिट्टी कभी भी ड्राई ना हो, थोड़ी सी नमी हमेशा बनी रहे और फरवरी मार्च अप्रैल में आप कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी मैंने बता दी है, 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 20% सैंड और डीएपी अगर यूज़ करते हैं तो डीएपी के थोड़े से दाने आप डाल सकते हैं 4-5। और पोट जैसे अगर हमारा 10 इंच का है तो आप उसमें 10 इंच के पोट, अगर हमारा 10 इंच का होता है तो हमें डीएपी के दाने कम से कम 10 ही डालने होते हैं। अगर 6 इंच का पोट है तो आपको 6 दाने डालने हैं। तो पोट के हिसाब से हमारे डीएपी के दाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरे दिन उसको डीएपी को यूज़ करना है, नहीं, महीने में एक बार ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती, पर मुझे उसकी जानकारी है कि हमें कितना ही उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल होता है, वो हार्ड होता है। जैसे कि हमारी कंपोस्ट होती है वो लाइट होती है, पर वो जो केमिकल चीज़ें होती है वो डबल से भी ज़्यादा होती है, हार्ड होती है, तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं उसे जल भी सकते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि प्लांट ऐसा इधर है तो आपको उसी में इसके दाने डालने हैं। साइड्स में इधर जैसे मिट्टी में जगह है, इसमें होल करिए और उसमें दाने आप लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके भी आप इसे कर सकते हैं। होल करिए, एक एक दाना डाल दीजिए और साइड में ही डालिए मिट्टी के। हमेशा कभी भी आपको जड़ों में उसको नहीं देना, क्योंकि इससे हमारे प्लांट जलने का खतरा रहता है। मैं डीएपी यूज़ नहीं करती, अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इतनी सी ही जानकारी थी। जब भी ड्राई हो आपके फ्लावर्स उसको रिमूव करिए, ग्रोथ अच्छी होगी, नमी बनाए रखिए। बस थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।